शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब दवम, जिसका उन्वान है वतनियत। बच्चों, इस बाब का आज हम पढ़ेंगे सबक 2.2, जिसका उन्वान है अर्ज़ पाक के लिए दुआ। और इस सबक का आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे आज का हासिल तालुम है नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सके। और ये वाला हासिल तालुम आपको मिलेगा लिखना की सलाहियत में, इस फहरिस्त में। जी बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने सबक को शुरू करने से पहले हम वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने अहद का पाबंद ना हो उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। जिसमें ईमानदारी नहीं है उसमें ईमान नहीं है, और जिसके अंदर अफ़ाए अहद नहीं उसका कोई दीन नहीं है। अब हम बढ़ते अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले तमहीदी सरगर्मी सवालात की सूरत में। किसी शेर की तशरीह में कौन कौन से हवाले शामिल किए जाते हैं? नज़मों के मौजू के हवाले से आपने इसका जवाब देना है। बच्चों, नज़मों का मौजू जिस तरह का होगा उस तरह के अशार होंगे, और उन अशार में कौन कौन से हवाला जात शामिल किए जाएंगे, आपने इसका जवाब देना है। अपने ज़हन पर थोड़ा सा जोर दीजिए, और अगर आपको जवाब मालूम है तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मौलम से इजाज़त लीजिए और फिर उनको जवाब दीजिए। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सवाल का जवाब दें। शाबाश बच्चों, जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज अशार की तशरीह हवालों के साथ लिखने का तरीका सिखाया जाएगा। ये हमारा आज का सबक है। और प्यारे बच्चों, हवालों के साथ तशरीह लिखने का तरीका आपको बाब अव्वल में बताया जा चुका है, सबक 1.1 और सबक 1.2 में, यानी हम्द और नात। इन दोनों असबाब की अशार की तशरीह में आपको हवाले किस तरीके से शामिल किए जाए ये बताया जा चुका है, लेकिन आज भी हम आपको मजीद सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने हवाला जात को शामिल करना है। अच्छा, मिली कौमी नज़मों के अशार की तशरीह में बतौर हवाला जात अकवाल और अशार लिखे जाएंगे। अभी मैंने आपको पहले बताया कि गुज़िश्ता जो असबाब थे सबक 1.1 और सबक 1.2, उसमें हम दो नात के अशार में हमने अहादीस भी लिखी थी हवाला जात के तौर पर, आयात भी लिखी थी, और हम रेफरेंस के अशार भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो मिली और कौमी नज़म में है उनकी अशार की तशरीह में हम क्या करेंगे, या तो अकवाल लिखेंगे वतन की मोहब्बत से मुतल्लिक, या फिर वतन की मोहब्बत से मुतल्लिक ही अशार लिखेंगे तशरीह में हवाला जात के तौर पर। अब अपने आज के सबक को समझने के लिए हम सरगर्मी करेंगे, वो देखते हैं कि वो क्या है। तलबा, जोड़ियों में बैठकर नज़म अर्ज़े पाक के लिए दुआ के अशार का मफहूम एक दूसरे को सुनाएं। बच्चों, एक ये सरगर्मी है जो आप जोड़ियों की सूरत में बैठ के करेंगे। आपने करना क्या है कि आपने जो हमारी दरसी किताब की नज़म है अर्ज़े पाक के लिए दुआ, जो हमने गुज़िश्ता रोज पढ़कर ख़त्म की है, आपने आज दोबारा उसको तफसील से पढ़ना है और अपने साथी को तमाम अशार का मफहूम सुनाना है। आधा आधा भी करके सुना सकते हैं, एक शेर का मफहूम आप सुनाएं, एक शेर का मफहूम आपका साथी सुनाए। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी बच्चों, हमारी अब एक और सरगर्मी है जो ग्रोही सरगर्मी है। उसमें आप क्या करेंगे ये देख लेते हैं। मौलम या मौलमा जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह को 4-4 अशार तफीज करेंगे, यानी कुल 8 अशार है तो 4-4 अशार एक एक ग्रोह को दिए जाएंगे। हर ग्रोह अशार की तशरीह के साथ इनके हवाले भी बताएगा। इस सिलसिले में मौलम उनकी रहनुमाई करेंगे और बच्चे कुतुब खाने से मिली और कौमी शायरी की किताबों से इस्तेफादा कर सकते हैं। जो हवाला जात हम उस अशार की तशरीह में शामिल करेंगे उसके लिए आप कुतुब खाने से कौमी या मिली शायरी पर जो किताबें लिखी गई हैं, जो नज़में हैं, जो शायरी है, वो वहाँ से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। मौलम रहनुमाई करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को रोकें और सरगर्मी को हल करें। शाबाश बच्चों, आप बेहतर तौर पर समझ चुके हैं इस सरगर्मी के बाद कि आपने मिली और कौमी नज़मों के अशार की तशरीह में किस तरह के हवाला जात शामिल करने हैं, किस तरह के अशार शामिल करने हैं, किस तरह के अकवाल शामिल करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्की सवालात। बच्चों, ये आपकी दरसी किताब की मश्क का सवाल है।
ये आपने तशरीह कॉपी पर करके लेकर आनी है। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। इस वर्कशीट में जो अशार है बच्चों, ये आपकी दरसी किताब का हिस्सा नहीं है, ये किसी और किताब से लिए गए हैं। आपने इसकी भी तशरीह हवालों के साथ करके लेकर आनी है। और प्यारे बच्चों, आपको तशरीह हवालाजात से करने के लिए एक स्किल शीट दी जाएगी, जिसमें आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे किस तरीके से आपने तशरीह करनी है। इसमें हवाले शामिल नहीं है, हवाले आप खुद शामिल करेंगे इसमें। ये पहला शेर है, इसकी शेर की तशरीह जो है बेतरतीब अंदाज में लिखी हुई है, आपने इसको तरतीब देना है। और ये दूसरे शेर की तशरीह यहां पर मौजूद है। ये स्किल शीट है आपको आज का हास्ते तालुम समझाने के लिए बेहतर तौर पर कि आपने किस तरीके से तशरीह करनी है। लेकिन बच्चों, यहां पर मैं आपको दोबारा वजाहत करूंगी कि इसमें अशार के हवालाजात शामिल नहीं है। अशार और अकवाल आप तशरीह लिखते हुए खुद शामिल करेंगे। ये दोनों वर्कशीट्स और कॉपी का काम आप घर जाकर करेंगे, यानी घर जाके थोड़ा आराम करेंगे और आराम करने के बाद फिर जब स्कूल का काम करना शुरू करेंगे तो उस दौरान में आप उर्दू का काम भी करेंगे, कॉपी का काम और वर्कशीट्स का काम। इसके साथ साथ बच्चों, लेसन प्लान और हमारी दोनों वर्कशीट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहां से डाउनलोड की जा सकती हैं। और मैं यहाँ पर अपना सबक ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा। आप अपना काम भी घर जाकर मुकम्मल करेंगे और बहुत तवज्जो और लगन के साथ करेंगे। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सबक के साथ। तब तक आपने क्या करना है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।